नमस्कार मित्रों, राम राम। बहुत सारे मित्र हमारे जुड़ चुके हैं, सभी का स्वागत करता हूं। और जितने भी मित्र और जुड़ना चाहते हैं उन सब का स्वागत है। तमन्ना पब्लिकेशन पुंगल बीकानेर से, देवेंद्र तंवर नमस्कार, संजू चौधरी कोटा से। क्या बात है। अगर खैरात में मिलती कामयाबी तो हर शख्स कामयाब होता, फिर कदर न होती किसी हुनर की और न ही कोई शख्स लाजवाब होता। क्या बात है, बहुत बढ़िया, शानदार पंक्तियों के साथ आज की कक्षा का शुभारंभ करेंगे। हमारे बच्चे भी बहुत शानदार लिख रहे हैं, वेरी गुड। और आज की कक्षा का हम कुछ अलग ही अंदाज में प्रयास करेंगे मित्रों। वैसे उपसर्ग जो है एक बार पढ़ा रखे हैं, आज कुछ सीधे उदाहरणों के साथ चर्चा करेंगे और कुछ तथ्यात्मक बातें भी आपके सामने रखेंगे मित्रों। कल की क्लास में आप सबकी बहुत अच्छी उपस्थिति रही। ऐसे ही हम उपसर्गों की एक कक्षा के अंत में प्रश्नोत्तरी लाएंगे। तो हमारे जितने भी मित्र जुड़ गए हैं उन सबका स्वागत है और समय जाया नहीं करते हुए सीधे मित्रों हम अपने कंटेंट पर आते हैं। तो सभी मित्रों का हृदय की गहराइयों से स्वागत। हेमलता राजेश, देवीलाल पटेल जुड़े हैं, संगीता सिंह बहुत बढ़िया जयपुर से जुड़ी है, संगीता आपका स्वागत करते हैं। भानु प्रताप सिंह चारण जुड़े हैं, क्या बात है। आज प्रताप गढ़ से कुसुम चौबीसा जुड़ी है, सोनिया नागदा नमस्ते, सुभाष पटेल, जगदीश चंद्र, ममता खोखावत, क्या बात है, रेखा शर्मा, नीतू शर्मा, देवेंद्र तंवर, सुनील कुमार और बहुत अच्छी संख्या में हमारे मित्र जुड़ रहे हैं। आप सभी का स्वागत है और क्लास को शेयर लाइक करते हुए हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और आज की क्लास जो है मित्रों वो हमारी 26वीं क्लास है। थर्ड ग्रेड वाले बच्चों के लिए भी विशेष रूप से उपयोगी है, इसलिए इस सीरीज को मैं कंटिन्यू रखना चाहता हूं। और आप सब लोगों से बस एक ही प्रार्थना है कि आप जो है इस कक्षा से बराबर जुड़े रहें। आपका स्नेह, आपकी संख्या मुझे मिल जाए तो मुझे लगेगा कि इस कक्षा को निरंतर रखा जाए। बहुत बढ़िया मित्रों, स्वागत है मित्रों आज की 26वीं क्लास में। आप सभी मित्रों का हृदय की गहराइयों से स्वागत, अभिनंदन करता हूं। मित्रों उपसर्ग को पढ़ने वाले हैं और सुविचार के साथ हम हमारी क्लास का शुभारंभ करेंगे। गोपाल महावर जुड़ गए हैं, बहुत बढ़िया। क्लास को शेयर और लाइक कर दीजिए मित्रों। है ना, आवाज आ रही मित्रों? अब बताएं, आवाज आ गई है? चलिए, आवाज आ गई हो तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब आवाज आ रही होगी निश्चित तौर पर। चलिए मित्रों, बहुत बढ़िया। हाँ चलिए, अब आ रही है मित्रों, बता दें, अब आवाज आ रही होगी, ठीक है। तो उपसर्ग की बात कर रहे थे मित्रों। तो उपसर्ग में सबसे पहले हमें यह देखना है कि इसको हमने कह दिया प्रीफिक्स। मित्रों प्रीफिक्स का अर्थ है जो पहले फिक्स हो जाए, किसी शब्द के पहले जो फिक्स हो जाए उसको हम प्रीफिक्स कहते हैं। उपसर्ग शब्द को देखने मात्र से ही पता चल जाएगा। बहुत बढ़िया, सोनिया कह रही है आपकी क्लास का इंतजार रहता है, बहुत बढ़िया। अब आवाज भी आ रही है, मजा आ जाएगा मित्रों, देखिएगा। इस शब्द का जब विश्लेषण करेंगे मित्रों तो इसको इस तरह से हम तोड़ सकते हैं, उपधन सर्ग। देखिए उपधन सर्ग मित्रों, ये जो उप है
आप देखेंगे इसमें कहां पर जुड़ा हुआ है, ठीक पूर्व में जुड़ा हुआ है। ध्यान रखना, उपसर्ग किसी मूल शब्द के ठीक पूर्व में जुड़े रहते हैं या प्रारंभ में जुड़ते हैं और नवीन शब्दों का क्या कर लेते हैं, निर्माण। उप का अर्थ होता है मित्रों पास या सहायक। क्या होता है मित्रों, पास या सहायक, या हम इसको कह सकते हैं आगे, है ना। उपसर्गों के अपने यूं तो कोई अर्थ नहीं होते, लेकिन अलग अलग मूल शब्दों के अनुसार इनके अर्थ अलग अलग निकल जाते हैं। सर्ग का अर्थ होता है मित्रों शब्द या रचना, शब्द या रचना। तो हम ये कह सकते हैं मित्रों कि किसी शब्द से ठीक पूर्व में जुड़ने वाले ऐसे शब्दांश, मित्रों ये जो उपसर्ग है वो शब्द नहीं होते हैं, इनको हम कहते हैं कि ये क्या होते हैं, शब्दांश होते हैं। और कहां जुड़ते हैं, ठीक पूर्व में जुड़ते हैं, प्रारंभ में जुड़ते हैं, उनको हम क्या कहते हैं मित्रों, उपसर्ग कहते हैं। एक छोटा सा उदाहरण और उसके बाद परिभाषा। मित्रों आप देखिएगा, एक शब्द है हमारे पास अपितु, ठीक है। अपितु शब्द में कौन सा उपसर्ग है, आपके सामने प्रश्न है और उत्तर हमारे मित्रों से बिल्कुल मजा आ रहा है। एग्जाम टाइप पर करवा दो प्लीज, चंदूलाल खराड़ी कह रहे हैं। बिल्कुल एग्जाम टाइप ही, चिंता मत करो आप, है ना। बिल्कुल प्रश्न आएंगे इसके ठीक बाद, थोड़ा सा मैं कंटेंट फिर प्रश्न दे रहा हूं। बिल्कुल अपितु का जो है आप बताएं कि अपितु में कौन सा उपसर्ग है, बहुत छोटा सा प्रश्न है, आप सभी से उत्तर की अपेक्षा करता हूं, है ना। आवाज मेरे हिसाब से अभी तो आ रही होगी मित्रों, हेलो, अभी तो आवाज बिल्कुल फिट आ रही है मित्रों, है ना। आप अपना वॉल्यूम तेज कर लीजिएगा, बहुत बढ़िया। देखिए अपितु में कौन सा उपसर्ग है, तो यहां पर आप देखिए, अगर आपने सोचा है अ तो भी गलत हो गया, अगर आपने सोचा है अप तो भी गलत हो गया, अगर आपने सोचा है अपहलंत तो भी गलत हो गया मित्रों। तो ध्यान रखिएगा, अपितु में जो मूल उपसर्ग है वो उपसर्ग कौन सा है, अपि, और इसमें शब्द के रूप में अगर हम कहेंगे तो तू। मित्रों ये बिल्कुल सही है, अपिधंतु, यानी उपसर्गों की थोड़ी समझ होना बहुत जरूरी है। बहुत बढ़िया, शाबाश मित्रों। अब आप देखिएगा उपसर्ग की अगर छोटी सी परिभाषा के बारे में बात करें तो मैं यही लिख लेता हूं, वे शब्दांश, वे शब्दांश, वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के प्रारंभ में जुड़कर, मूल शब्द के प्रारंभ में जुड़कर मूल शब्द के अर्थ में, मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन या चमत्कार ला देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं मित्रों, उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग कहां जुड़ते हैं, ठीक प्रारंभ में जुड़ते हैं। अब आप देखिएगा यहां पर हम एक शब्द के साथ चर्चा करते हैं मित्रों। ये एक शब्द है, यूं मान लीजिए, है ना। और इस शब्द के, देखें आप, इस शब्द के प्रारंभ में हम एक शब्दांश जोड़ सकते हैं और इसके बाद में भी एक शब्दांश जोड़ सकते हैं। ये मित्रों यहां पर एक शब्दांश अगर हम जोड़ देते हैं तो इसको कहते हैं, ठीक प्रारंभ में हमने एक शब्दांश जोड़ा, उस शब्दांश को कहते हैं उपसर्ग। और अगर हमने ठीक बाद में एक शब्दांश जोड़ा तो इसको कहते हैं मित्रों प्रत्यय। यानी नवीन शब्दों के निर्माण में संधि, उपसर्ग, प्रत्यय और समास, इन चार तरीकों का प्रयोग करते हुए हम नवीन शब्दों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं मित्रों। जय श्री कृष्णा, सभी को जय श्री कृष्णा, है ना। अब आवाज बिल्कुल ठीक आ रही होगी, एक बार आवाज के बारे में आप मुझे बता दीजिए। फिर देखिए मित्रों, उपसर्गों के स्रोत या भेद की अगर बात करें तो मुख्य रूप से उपसर्गों के 3 स्रोत या भेद हैं। ध्यान रखना, 3 स्रोत या भेद हैं। कौन कौन से हैं मित्रों? सबसे पहले नंबर 1 तत्सम उपसर्ग। ध्यान दीजिएगा, बस थोड़ा सा मैं आपको कंटेंट बता रहा हूं। तत्सम उपसर्ग मित्रों कौन से उपसर्ग हैं? तत्सम उपसर्ग। दूसरा मित्रों तद्भव उपसर्ग, तद्भव उपसर्ग। और तीसरा मित्रों विदेशी उपसर्ग। तीसरा है मित्रों विदेशी उपसर्ग, विदेशी उपसर्ग। तो उपसर्गों के कितने भेद या स्रोत होते हैं? मुख्य रूप से 3 भेद या स्रोत होते हैं। पहले तत्सम उपसर्ग, दूसरे तद्भव उपसर्ग और तीसरे जो है मित्रों विदेशी उपसर्ग है।
तत्सम उपसर्ग कौन से होते हैं? जो तत्सम शब्दों के पूर्व जुड़ते हैं, जो तत्सम शब्दों के पूर्व जुड़ते हैं। ये ऐसे उपसर्ग हैं जो तत्सम शब्दों के ठीक पूर्व में जुड़ते हैं। यानी संस्कृत भाषा के ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनका प्रयोग संस्कृत में होता ही है, उसी रूप में हिंदी में भी होता है, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं मित्रों। तो तत्सम शब्दों के पूर्व में जुड़ते हैं। और इसमें हम बात करेंगे मित्रों तो दो छोटी कैटेगरी कर सकते हैं। एक तो सीधे संस्कृत भाषा से आए हुए सीधे हमारे जो उपसर्ग है वो आ जाएंगे, उनकी संख्या निश्चित है 22। संस्कृत भाषा से आए हुए उपसर्गों की संख्या निश्चित है 22। और इधर मित्रों हम देखेंगे कुछ अव्यय, ये भी हम देखेंगे कुछ अव्यय जो उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होते हैं, ये भी एक कैटेगरी है, लेकिन ये तत्सम उपसर्ग ही कहलाता है, हम इसको भी देखेंगे। तद्भव उपसर्ग है मित्रों, इसको हम हिंदी के उपसर्ग भी बोलते हैं। हिंदी के उपसर्ग या अपने उपसर्ग, हिंदी के अपने उपसर्ग जो है मित्रों, और ये हमेशा किसके आगे जुड़ेंगे या प्रारंभ में जुड़ेंगे? तो तद्भव या देशज शब्दों के प्रारंभ में जुड़ते हैं मित्रों। तद्भव या देशज शब्दों के प्रारंभ में जुड़ने वाले जो भी उपसर्ग है मित्रों, उनको कहते हैं तद्भव उपसर्ग, जिनको हम हिंदी के अपने उपसर्ग के नाम से भी बहुत बढ़िया, हिंदी के अपने उपसर्ग के नाम से भी जानते हैं। विदेशी जो उपसर्ग है मित्रों, विदेशी उपसर्गों में हम जानते हैं कि विदेशी भाषा के बहुत सारे शब्द हिंदी भाषा में प्रचलित है, इसलिए विदेशी उपसर्ग जो है वो कौन होंगे मित्रों इसमें? तो विदेशी भाषा से आए हुए जो शब्द है, मोटे तौर पर इसको दो भागों में बांटते हैं, ठीक है? अरबी फारसी भाषा से आए हुए उपसर्ग, जिनको हम अगर यूं कहें तो उर्दू के उपसर्ग कह सकते हैं। अरबी फारसी भाषा से आए हुए उपसर्ग मुख्य रूप से, और दूसरा मित्रों अंग्रेजी से आए हुए उपसर्ग या अंग्रेजी उपसर्ग, है ना? इसमें दो बातें जोड़ सकते हैं, अंग्रेजी भाषा से आए हुए उपसर्ग। संख्याओं की अगर बात की जाती मित्रों, तो कितने हमारे संस्कृत भाषा से आए हुए तत्सम उपसर्ग कितने हैं? तो संस्कृत भाषा से आए हुए तत्सम उपसर्गों की संख्या 22 है। तो स्रोत या भेद संक्षिप्त में आपके सामने रख दिया है। क्लास को अलग ही तरह से आपके सामने रख रहा हूं, बहुत शॉर्ट में। महत्वपूर्ण तथ्यों की अगर हम बात करते हैं मित्रों, तो ध्यान देना, एक एक तथ्य आपको समझाने का प्रयास करूंगा। उपसर्ग, ध्यान देना, उपसर्ग शब्दांश है। उपसर्ग क्या है? शब्दांश है, ठीक है? फिर देखिएगा, स्वयं का कोई विशेष अर्थ नहीं, विशेष अर्थ नहीं, स्वयं का कोई विशेष अर्थ नहीं, ठीक है? फिर देखिएगा, मूल शब्द पर अर्थ हेतु निर्भरता, मूल शब्द पर अर्थ हेतु निर्भरता, मूल शब्द पर अर्थ हेतु निर्भरता, यानी ये उपसर्ग जो है अपने अर्थ के लिए हमेशा मूल शब्दों पर निर्भर करते हैं, ठीक है? मूल शब्द से जुड़ते समय संधि व संयोग की प्रक्रिया, संधि व संयोग की प्रक्रिया होती है। संधि व संयोग की क्या होती है मित्रों? प्रक्रिया होती है, ठीक है? यानी आप यहां पर देखिएगा, हमारे सामने एक उपसर्ग है प्रति और एक मूल शब्द है एक। अगर इन दोनों को जोड़ते हैं मित्रों, तो यहां पर संधि की प्रक्रिया हो जाएगी, है ना? प्रणाम रमेश ननामा, बहुत बढ़िया, आवाज ठीक आ रही है, वेरी गुड, अच्छी बात है। आप सभी लोगों को भी अभी करना है, मैं आपके सामने एक्सरसाइज ला रहा हूं। प्रति धन एक, दोनों को मिलाएंगे मित्रों। यहां पर ये मूल शब्द है, ये मूल शब्द है मित्रों, यहां पर धातु भी हो सकती है ना? और ये जो है मित्रों, ये क्या है? उपसर्ग है। इन दोनों को जब मिलाएंगे तो मित्रों हमारे सामने एक शब्द बनेगा प्रत्येक। क्या बनेगा? प्रत्येक। अब आप देखिए, प्रत्येक शब्द जो है ना, इसमें कौन सा उपसर्ग है? तो संधि विच्छेद करने के बाद हम उपसर्ग पर पहुंचेंगे, और उपसर्ग कौन सा है? प्रति उपसर्ग है। यहां संधि के द्वारा नवीन शब्द का निर्माण हुआ है।
इसी तरह से मित्रों आप देखेंगे यहां पर अनु है और यहां मूल शब्द है शासन, ये मूल शब्द है और अनु जो है वो उपसर्ग है। यहां पर जब इन दोनों को मिलाएंगे तो एक नया शब्द बनेगा मित्रों अनुशासन, लेकिन इसमें किसी भी प्रकार की संधि नहीं है, किसी भी प्रकार की संधि नहीं है, ठीक है। लेकिन नए शब्द का निर्माण जरूर है। तो आप सोचिए यहां पर अनु एक उपसर्ग है, तो उपसर्ग कुल मिलाकर शब्दों के प्रारंभ में जुड़ने वाले शब्दांश हैं जो किसी शब्द के अर्थ को बदल भी सकते हैं या उसमें विशेष चमत्कार उत्पन्न करते हैं। चमत्कार उत्पन्न कैसे करते हैं मित्रों? जैसे प्र जो है अगर गति के आगे जुड़ता है तो मित्रों एक शब्द बनता है प्रगति। यहां गति शब्द में एक विशेष चमत्कार परिवर्तन लाने का काम करता है। लेकिन अगर एक शब्द है मित्रों कारण और कारण के आगे अ जोड़ दिया तो नया शब्द बनता है मित्रों अकारण। यहां पर बिल्कुल विपरीत अर्थ जो है वो उपसर्गों के लगने से किसी शब्द में विपरीत अर्थ जो है वो प्रकट हो जाता है। प्रायः उपसर्गों का प्रयोग नवीन शब्दों के निर्माण में विलोम शब्द बनाने के लिए भी उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। एक बात यहां पर लिख रहा हूं, उपसर्गों की मात्रा मूल रूप में रस्व होती है। ध्यान देना, रस्व यानी लघु होती है। मूल रूप में कैसी होती है? रस्व होती है, यानी मात्रा बड़ी नहीं होती है। इस बात का ध्यान रखना है। मूल रूप में जब भी उपसर्ग जो है मूल रूप में लिखे जाएंगे उनकी ये ई की मात्रा वगैरह जो भी है वो मात्रा रस्व रहेगी, छोटी रहेगी। संधि होने पर मामला अलग हो सकता है, लेकिन प्रायः मात्रा कैसी रहती? रस्व रहती। इस बात का आपको ध्यान रखना है। सर जी आज नींद आ रही है। देवेंद्र क्या बात है? सर मैंने वरिष्ठ उपाध्याय की है पर बीए में संस्कृत नहीं है, क्या से कैसे करूं? है ना, एडिशनल करना चाहते हैं बीए संस्कृत से कैसे करूं? इसके बारे में आप थोड़ा व्हाट्सएप पर चर्चा कीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। अभी अपन यहां पर देखिए मित्रों कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूं और ये सभी के सभी तत्सम शब्द है। अब बारी है आपकी, आप भी इन शब्दों को जो है यहां संधि भी है और संयोग भी है और आपको इनको अलग अलग करना है। उपसर्ग हमेशा किसी मूल शब्द या धातु के प्रारंभ में जुड़ते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे शब्द होंगे मित्रों जिनमें एक उपसर्ग होगा, ऐसे भी शब्द होंगे जिनमें एक से ज्यादा भी उपसर्ग होते हैं। परीक्षाओं में कई बार ऐसा पूछा जाता है निम्नलिखित में से एक से अधिक उपसर्गों के योग से बनने वाला शब्द है। 4 ऑप्शन में हमको वो भी ढूंढना है। अभी बहुत सारे तरीके से आपको मैं बताने का प्रयास करूंगा। संतोष शर्मा भरतपुर से जुड़े हैं, बिल्कुल नमस्ते, स्वागत है, बहुत बढ़िया। हाँ, और देवेंद्र बिल्कुल जुड़े रहो, है ना, थोड़ी देर जुड़े रहो यार, नींद तो जीवन भर निकालनी ही है, थोड़ी देर जुड़े रहो। चलिए देखिए मित्रों, अब आपको करना है साथ साथ में, मैं भी धमाधम कर रहा हूं और बहुत जल्दी इस क्लास को अपन वाइंड अप भी करेंगे, लेकिन अच्छी स्थिति में पहुंचाएंगे इसको। देखिए मित्रों इसमें उपसर्ग कैसा है, कौन सा है? अति। अति एक उपसर्ग है मित्रों, धन प्रिय, अति धन प्रिय। बिल्कुल हमारा उपसर्ग के दृष्टिकोण से इसको हमने अलग अलग कर दिया है। प्रत्येक उपसर्ग के टेंटेटिव अर्थ होते हैं मित्रों, मूल शब्द के अनुसार इनके अर्थ अलग अलग हो जाते हैं। इस बात का भी ध्यान में रखना है अपने को। अभी देखिए अतीत शब्द है मित्रों, यहां पर संधि हो गई है, तो हम इनको कैसे करेंगे? अति धन क्या करेंगे? इत करेंगे मित्रों। ये दीर्घ संधि का उदाहरण भी है और हमने इसको अलग अलग भी कर दिया है। नमस्कार मित्रों, आप भी करते रहे। योगेश पुरबिया, भीष्म ठाकुर जुड़े हैं, नीता कलाल, वेरी गुड, सोनिया, शाबाश। अतीन्द्रिय है मित्रों, क्या करने वाले हैं? अति धन इंद्रिय करेंगे मित्रों, अति धन इंद्रिय। देखिए दीर्घ संधि है, फिर यहां पर हमें अति दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अत्युक्ति शब्द है मित्रों, यहां यण संधि है, लेकिन उपसर्ग कौन सा है? अति उपसर्ग है। कुछ हमें उपसर्गों को पहचानने की भी आवश्यकता है मित्रों, तो अति धन क्या करेंगे? उक्ति करेंगे मित्रों, अति धन उक्ति हो गया हमारा अत्युक्ति। अति सार मित्रों बहुत सरल सा है, अति धन क्या करेंगे? सार करेंगे मित्रों, यहां मूल शब्द सार है। अत्याधुनिक, कभी कभी प्रश्न ऐसा भी आता है, उपसर्ग व प्रत्यय के योग से बना हुआ शब्द है। ध्यान देना, उपसर्ग व प्रत्यय के योग से बना हुआ शब्द है। अत्याधुनिक शब्द को हम थोड़ा विश्लेषित करते हैं तो अति धन क्या बनता है मित्रों? आधुनिक बनता है। अति धन क्या बनता है? आधुनिक। लेकिन इस आधुनिक शब्द का और विश्लेषण करें, देखिए मैं कर रहा हूं यहां, तो यहां अधुना धन इक है।
अधुना धन इक है। इक मित्रों प्रत्यय है। इक क्या है? प्रत्यय है। अगर इस पूरे शब्द की बात करें तो अति धन अधुना धन क्या करेंगे मित्रों? इक करेंगे। तो इस शब्द में उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी है। ऐसा भी परीक्षा में पूछा जाता है। शाबाश, जितने मित्र जुड़े हुए हैं वो जरूर एक्सरसाइज को साथ साथ में करेंगे। इसीलिए मैंने शब्द लिखकर छोड़ दिए हैं। आप जो है अपनी तैयारी को थोड़ा सा रिवीजन मोड पर लाएं। अभिसार शब्द है मित्रों, और हम जानते हैं कि अभी उपसर्ग होता है, इसलिए ये अभी जो है वो उपसर्ग नहीं है। संधि पद में अभी बड़ा दिख सकता है, अभी एक शब्द भी है, लेकिन अभी बड़ी मात्रा के साथ उपसर्ग नहीं है। इस बात का हमें ध्यान रखना है। सर संधि में संशय रहता है प्रश्नोत्तर में। संजू, थोड़ा अभ्यास करोगे तो संधि में संशय धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। अभ्यास करना बहुत जरूरी है। अभिधन सार मित्रों, देखिए अभिसार, फिर अभिमुख शब्द है तो अभिधन क्या करेंगे मित्रों? मुख। अभिमुख का मतलब होता है सामने मित्रों। फिर देखिए अभिप्सा, भी बड़ी आ गई दीर्घ संधि की वजह से। आप सभी के हाथ रुकने नहीं चाहिए मित्रों। अभिधन क्या करना है? इप्सा, और इप्सा में ई बड़ी होती है, दीर्घ संधि भी है और उपसर्ग भी हम अलग कर रहे हैं। बहुत बढ़िया मित्रों। रघुवीर सिंह कह रहे हैं कि बहुत गजब पढ़ाते हैं। धन्यवाद मित्र, आप सभी बहुत गजब पढ़ते हैं। सही बात तो यह है। अभ्यास में देखिए मित्रों, अभिधन आस, मैं सीधे ही, ज्यादा रामायण नहीं कर रहा हूं, सीधे उदाहरण, और ये सारे उदाहरण मित्रों मैं आपको फिर कह रहा हूं, है ना, फिर कह रहा हूं, ये उदाहरण हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध के हैं जो सीधे परीक्षा में आएंगे, है ना, सीधे परीक्षा में आएंगे, आप मान के चलिएगा। इसलिए मैं कोशिश करूंगा इस किताब को आधार बनाकर अधिक से अधिक आपको प्रैक्टिस करवाऊं। इसलिए आप ऐसे मत सोचना कि कक्षाएं केवल आपको भ्रमित करने के लिए, नहीं मित्रों, कुछ अच्छे उदाहरणों के साथ आपको कोशिश कर रहा हूं। अभिधन उदय मित्रों, ठीक है, अभिधन उदय, इस उदय को भी तोड़ा जा सकता है मित्रों प्रत्यय के हिसाब से। उत धन अय होगा, उत धन अय, और अय यहां मित्रों एक प्रत्यय के रूप में है, इसलिए अभ्युदय में भी उपसर्ग और प्रत्यय दोनों है। इस तरह का विश्लेषण करना है। अभ्यर्थी मित्रों, अभिधन अर्थी है मित्रों। इस अर्थी शब्द में भी अर्थधन ई होता है, इसलिए ध्यान रखना, अर्थधन ई। अभ्यर्थी शब्द में भी उपसर्ग व प्रत्यय दोनों ही है। तो ऐसे भी प्रश्न हमारे सामने पूछे जाएंगे, और आपको बहुत सारे ऐसे कंफ्यूजिंग शब्द हैं वो क्रमशः आपके सामने लाने का प्रयास करूंगा। अभिधन आगत, अभिधन आगत मित्रों, और आगत को फिर से तोड़ा जा सकता है आधन गत। तो अभिधन आधन गत मिलकर होता है अभ्यागत। अभ्यागत का अर्थ है आगंतुक, मेहमान। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया। हाँ बहुत बढ़िया, आप सभी लोग ऐसे ही पढ़ते रहेंगे तो मैं निरंतर पढ़ाता रहूंगा। आपकी उपस्थिति ऊर्जित करती है, इसलिए जो आए हैं कक्षा में बने रहे बस। अवगाहन मित्रों, अब उपसर्ग होता है अवधन गाहन, है ना, अवगाहन यानी कहीं कहीं समुद्र में अवगाहन कर रहे हैं, उतरना, नहाना। अवतार शब्द है मित्रों, अवधन तार हो गया, है ना, नीचे उतरना, धरती पर आना। अवाप्ति है मित्रों, इसलिए अव दीर्घ संधि है, धन आपति कर देंगे मित्रों, अवधन आपति, अवाप्ति हो जाएगा। इसी तरह से अवनति है, अवधन क्या करेंगे मित्रों? नति, अवनति हो जाएगा। अवगुण शब्द है मित्रों, क्या करेंगे? अवधन गुण हो गया, अवगुण हो गया। अवहेलना मित्रों, देखिए अवधन हेलना करना है, बात खत्म हमारे, है ना, अवधन हेलना। आपके भी हाथ रुकने नहीं चाहिए मित्रों, बराबर, बहुत बढ़िया, शाबाश, है ना। हाँ शशिकला वेरी गुड, रॉयल गेमिंग बहुत बढ़िया, करिएगा। दिनेश भटनागर भी जुड़े हुए हैं, बहुत बढ़िया। और कोशिश करिएगा हिंदी टाइपिंग करेंगे, मजा आ जाएगा आपको। मतलब अंग्रेजी में आप टाइप करो, हिंदी में आपको यहां पर मिलेगा, इस रूप में आप करिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। जशोदा मीना बहुत बढ़िया, शाबाश 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 मित्रों। लेकिन आपने क्लास को लाइक नहीं किया है, देखिए कितने सारे मित्र देख रहे हैं और लाइक की संख्या बहुत कम, कारण घंटी बजाना भूल जाते। जल्दी बजाओ, है ना, 1 सेकंड में घंटी बजाओ, धमाधम। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ घंटी बजा दीजिए एक बार, हाँ लाइक कर दीजिएगा, बहुत बढ़िया। चलिए अवहेलना हो गया, आगे बढ़ते हैं मित्रों। उद्धार बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, बहुत अच्छे शब्द आपके सामने लाया हूं, देख लीजिएगा, है ना। इनको सरल मानो, कठिन मानो, लेकिन जरूर आपके परीक्षाओं में आएंगे। उद्धार शब्द है मित्रों, उत धन हार करना है, व्यंजन संधि का उदाहरण है, आपको समझा भी रखा है। उत उपसर्ग है मित्रों, इसमें प्रायोरिटी वाइज उत उपसर्ग माने
अगर उत ऑप्शन में नहीं है तो उद मानेंगे, लेकिन जब तक उत है तब तक हमें उत ही करना है। सुधा जी गुप्ता स्वागत है आप सभी लोग, बिल्कुल एक बार लाइक कर दीजिए क्लास को। उत्साह मित्रों, देखिए उद धन साह, यहां उद ही करना है क्योंकि मित्रों यहां त है। व्यंजन संधि के अनुसार त का जब संधि विच्छेद करेंगे तो द बन जाएगा, इसलिए उद धन साह ही करना है मित्रों, इसमें उद धन साह ही करना है। शाबाश मित्रों, बहुत बढ़िया। अब आप देखें उज्जवल शब्द दोनों जो आधे होते हैं, बार बार समझाता रहता हूं, आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। उत धन ज्वल करना है मित्रों, अगर उत नहीं है तो मैं आपको कह रहा हूं उद धन ज्वल भी करें, उत और उद दोनों ही सही है, प्रायोरिटी उत को दें। उत्कल है मित्रों तो यहां तो उद धन कल ही करना है, यहां उत धन कल कदापि नहीं करेंगे क्योंकि व्यंजन संधि का उदाहरण है। त है, संधि विच्छेद करते समय द में बदल जाएगा। बहुत बढ़िया मित्रों, शाबाश। ये हुई ना बात, शेरों वाली बात कर दी आपने, क्या बात है। हाँ, मैं तो आप सबको शेर शेरनी ही कहने वाला हूं, है ना, क्योंकि आप जिस ऊर्जा के साथ जुड़ते हैं, बस ये ऊर्जा चाहिए मुझे, इतनी ऊर्जा मुझे मिल जाए तो बस, उसके बाद कक्षा की चिंता नहीं है। समय मैं मानूंगा कि मेरा इन्वेस्टमेंट हो रहा है आपके साथ। उत धन जयनी करना है मित्रों, उत धन जयनी, उत धन जयनी उज्जैनी मित्रों, महाकाल बाबा की नगरी है। उत परिवर्तन, उद धन परिवर्तन, यहां तो उद ही करना है मित्रों, यहां उत नहीं करें। परिवर्तन शब्द है मित्रों, परिधन वर्तन कर सकते हैं, बिल्कुल परिधन वर्तन कर सकते हैं, इसमें परि उपसर्ग भी लगा हुआ है। शानदार मित्रों, बस यही आप भी कीजिएगा साथ के साथ। उत्थान है मित्रों तो क्या करेंगे, उद धन स्थान करना है, ये मैंने व्यंजन संधि में आपको बता रखा है, उद धन स्थान करना है। उद्गम है मित्रों तो क्या करेंगे, द है तो उत ही करना है, उत धन गम करना है। यहां मित्रों उद धन गम नहीं करेंगे, यहां व्यंजन संधि का उदाहरण है, द की जगह त होगा, उद धन गम। बहुत बढ़िया, नमस्ते। मोनिका पाटीदार जुड़ी है, स्वागत। बहुत बढ़िया। संतोष कुमार कह रहे हैं सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, धन्यवाद मित्र। बस अभी साथ साथ आप पढ़ते रहें, 15 मिनट और हम पढ़ेंगे, 10-15 मिनट, उसके बाद हम आपको फ्री करने वाले हैं। दुर्गुण शब्द मित्रों, दुर्गुण आपके सामने 4 ऑप्शन आएंगे, ये भी आएगा ऑप्शन में, ये भी आएगा ऑप्शन में, ये भी आएगा और ऑप्शन में ये भी आ सकता है मित्रों। तो देख लीजिएगा, 4 ऑप्शन आपके सामने हो गए हैं। दुर्गुण में सही उपसर्ग कौन सा है, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत मित्रों। दूर हलंत धन गुण होगा, याद रखिएगा। उपसर्ग की बात करें तो दूरधन गुण ही होगा, इस बात का आपको ख्याल रखना है। ओम प्रकाश सैनी जुड़े हैं, स्वागत है ना। तो ये दूरधन गुण हो गया, याद रखिएगा, ये सब गलत है मित्रों। दुस्साहस है, 4 ऑप्शन आपके सामने होंगे, क्या क्या करने वाले हैं आप, ये करेंगे क्या, ये करेंगे क्या, या ये करेंगे आप मित्रों। मूल रूप से उपसर्ग है दुस्हलंत, सपेरे वाला स जो है यही मूल उपसर्ग है, ये सब संधि रूप में है। दुस्साहस में तो ये नहीं है, ठीक है मित्रों, बहुत बढ़िया। दुस्धन साहस ये रहा, दुस्धन साहस, दुस्साहस हो गया मित्रों। सीधे वही प्रश्न है जो किसी न किसी रूप में आपको परीक्षा में मिलेंगे। देखिए दुष्कर्म शब्द है मित्रों, आपसे पूछा जाएगा दुष्कर्म में क्या दुस उपसर्ग है, फिलहाल इसको आप नहीं करेंगे क्योंकि ये संधि होने के बाद दुस हुआ है, इसलिए मूल रूप में जब संधि विच्छेद करेंगे तो आपको उपसर्ग यही लिखना है। उपसर्ग मूल उपसर्ग दुस सपेरे वाला स और हल चिन्ह लगा हुआ है, इसलिए ये कोई उपसर्ग नहीं होता, याद रखिए ये कोई उपसर्ग नहीं होता, ये कोई उपसर्ग नहीं होता, आपको ध्यान रखना है। तो दुस धन क्या करेंगे मित्रों, कर्म कर देंगे। हो गया बात, बहुत बढ़िया, शाबाश। राधे राधे, सुनीता जुड़ी है, राधे राधे। आप भी फटाफट करते रहे मित्रों, बहुत बढ़िया। देखिए दुश्चिंता, ये लो साहब, दुष्धन चिंता कर दिया, संधि विच्छेद किया इसलिए दुष्धन चिंता। स यहां पर सलजम वाला था, संधि विच्छेद करके सपेरे वाला लिया है। निष्फल मित्रों फिर वही बात है, निस ऐसे लिखना पड़ेगा, धन फल करना है, उपसर्ग तो यही है। हाँ, संधि के मामले में कहे तो नि धन फल कर लेंगे, प्राथमिकता उसको दे देंगे। इस शब्द का संधि विच्छेद व्यंजन संधि के अनुसार भी और विसर्ग संधि के अनुसार प्रायोरिटी विसर्ग को देंगे, लेकिन नि ही कोई उपसर्ग नहीं है, बार बार कह रहा हूं। निष्कलंक, ये लीजिए निष्कलंक, ठीक है मित्रों। फिर है निस्तारण, बिल्कुल यहां तो आप देखेंगे मूल रूप में ही है, निस्धन तारण कर देंगे मित्रों। निस्धन तारण, आप सबके हाथ रुकने नहीं चाहिए। सर मैं सबसे पहले लाइक ही करता हूं, वेरी गुड, है ना। सभी लोग कैलाश की तरह करो भाई, है ना। हाँ लाइक तो करते रहो यार,
ताकि बाकी बच्चों को भी थोड़ा सा दिखे कि हाँ कक्षा को देख लेना चाहिए और मुझे भी थोड़ा जोश आ जाए। मित्रों क्या चाहिए आपसे, बाकी सब कुछ परमात्मा ने दे रखा है। दुर्लभ है मनुष्य जीवन, ये लो साहब, दुर्धन लभ, ये हो गया दुर्धन लभ, दुर्लभ। ये दुर्लभ शब्द जो है मित्रों, इसका तद्भव होता है दुल्हा, ध्यान दीजिएगा, तद्भव होता है दुल्हा, ये तद्भव शब्द है, दुर्लभ का तद्भव है। बहुत बढ़िया सर, आपने हिंदी साहित्य का इतिहास बहुत बढ़िया तरीके से याद कराया है, वेरी गुड। कोशिश कर रहे हैं, 1 बजे वाली क्लास भी आपको बराबर देने का प्रयास कर रहे हैं। आप निरंतर पढ़ते रहे, बिल्कुल कोशिश रहेगी हमारी ओर से, है ना। अब आप मित्रों यहाँ दुर्धन लभ ऐसे ही करना है, ठीक है। दुर्जय है ना, जिसके ऊपर जिसे जीतना कठिन हो वो दुर्जय होता है मित्रों, तो दुर्हलंत जन जय कर देंगे। हो गया दुर्जय। दुर्योधन आ गया है मित्रों, आगे देखते हैं दुर्योधन, बहुत बढ़िया। दुर्हलंत याद रखना है, धन योधन, दुर्योधन मित्रों, बहुत बढ़िया, ठीक है, दुर्योधन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। निर्बल है मित्रों, क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करना है, निर्हलंत धन बल, ध्यान दीजिएगा। और उपसर्ग के रूप में ये नी, कोई उपसर्ग नहीं होता है, बार बार कह रहा हूं। विसर्ग संधि में ये जरूर नी चलता है, लेकिन उपसर्ग के रूप में नहीं है। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। निबंध में कौन सा उपसर्ग होगा, जल्दी से बताओ, निबंध में कौन सा उपसर्ग होगा, उपसर्ग बताएं जल्दी से मित्रों, जितने भी जुड़े हुए दोस्त हैं। हाँ बहुत बढ़िया जिगर, शशिकला वेरी गुड, दिनेश भटनागर शाबाश, देवेंद्र तंवर बहुत बढ़िया, क्या बात है, नींद उड़ गई देवेंद्र की। दिनेश भटनागर निर्बल बता रहे हैं, निर्धन बल। निबंध में कौन सा उपसर्ग है आपसे पूछ रहा हूं, निबंध में बताएं आप। देखिए मित्रों कुछ भी नहीं है, आपके सामने 4 ऑप्शन आने वाले हैं, बिल्कुल 4 ऑप्शन आने वाले हैं, है ना। और इस तरह से भी कुछ भी कर देंगे, ध्यान रखना, लेकिन ये भी नहीं है। यहां ये उपसर्ग तो होता है लेकिन ये नहीं है। नी धन बंध है मित्रों, बिल्कुल नी धन बंध है, नी धन बंध अच्छी तरह से जो बंधा हुआ है, नी धन बंध निबंध, बिल्कुल ठीक है, शाबाश। हाँ हेमलता राजेश कह रही है कि डंका बजा दो मधुरम हिंदी का। अरे ये तो आप ही बजाओ, है ना, मैं तो अपनी ओर से यहां से प्रयास कर रहा हूं, आप जरूर इसको आगे की तरफ बढ़ाएं। नैति में बताओ मित्रों कौन सा उपसर्ग है, नैति में, नैति में बहुत बढ़िया, रीनू कह रही है नी ही होगा, वेरी गुड सोनिया, शाबाश जिगर, वेरी गुड, क्या बात है जिगर, जिगर चाहिए पढ़ने के लिए मित्रों, बड़ा जिगरा रखिएगा, सफलता तो आपको मिलनी तय है, लेकिन बस थोड़ी देर मधुरम के साथ जुड़ जाए तो मेरा भी यूं लगता है कि पूरा दिन जो मैं थकान है वो थकान आपके साथ मिटा दूं। चलिए बहुत बढ़िया मित्रों, आगे देखिएगा। नेति है तो न धन इति करना है मित्रों, कुछ भी नहीं करना है, न धन इति, बिल्कुल न उपसर्ग होता है, नगण्य में भी न होता है, नी धन इति नहीं, दिनेश भटनागर गलत हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। निर्नुनासिक मित्रों, देखिए निर्नुनासिक यहां लिख रहा हूं, निर्हलंत, निर्हलंत निर्नुनासिक में। फिर मित्रों अनु, अनु धन नासिक, ये लो निर्नुनासिक हो गया, निर्धन अनुधन नासिक, निर्नुनासिक, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते। अगला जो आपके सामने शब्द है अध्याय है मित्रों, कुछ भी नहीं, संधि विच्छेद करनी पड़ेगी और यहां देखिएगा अधि लाना पड़ेगा। यण संधि का उदाहरण है, अधि धन क्या करेंगे मित्रों, आय हो गया हमारा सही, संधि विच्छेद भी और अधि उपसर्ग भी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मित्रों। कुसुम चौबीसा करें कि सर लड्डू गोपाल जी हमें पढ़ाते हैं, क्या बात है पिताजी ने सोच समझ कर ही नाम रखा है, ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। और आप सब लोगों की उपस्थिति से मैं बहुत प्रसन्न हो जाता हूं, बहुत बढ़िया। नरेश राठौड़ बहुत बढ़िया, शाबाश। मोनिका पाटीदार वेरी गुड। अध्यापक का क्या करें मित्रों, अधि धन आ धन पक, ऐसा करें क्या, गलत है मित्रों, ऐसा नहीं करना है ना, ऐसा नहीं करना है। कहीं आ जाए तो ध्यान रखना ये सही नहीं है। अधिधन आपक ऐसा नहीं करेंगे, इसमें एक ही उपसर्ग है, अधिधन आपक, बस अधि उपसर्ग ही है। आधन पक नहीं करना है, अधिधन आपक होता, आप धन अक है, या अगर इसको विश्लेषित करें तो अक प्रत्यय है, आप धन अक, इसलिए अधिधन आपक करके बात खत्म कर देंगे यहीं पर, बहुत बढ़िया। फिर देखिएगा अध्ययन है मित्रों, ये लो साहब, अधि धन क्या करेंगे, अयन कर दिया, ये अध्ययन। अधिमास है मित्रों, कुछ भी नहीं करना है, यहां तो संयोग है, अधिधन मास कर दिया मित्रों, ये लीजिए। फिर निरपराध है, बहुत अच्छा प्रश्न है, निरपराध सही होता है मित्रों, निरपराधी नहीं होता है। और यही शब्द अभी 15 नवंबर 2022 संस्कृत शिक्षा विभाग
हिंदी लेक्चरर में शब्द शुद्धि में निरपराध आया हुआ है, इसलिए निरपराधी नहीं होता मित्रों, ध्यान रखिएगा, निरपराध शब्द बिल्कुल ठीक होता है, निरपराध। अच्छा, कुसुम गौतम सर आगरा से अलंकार पारिजात नहीं मिल रही है। कुसुम अलंकार पारिजात की 2 पीडीएफ जो है मैंने मधुरम हिंदी के हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसमें डाल दी है। मैं चाहता हूं कि कृपया आप वहां से उसको या तो प्रिंट आउट ले लीजिएगा और नहीं तो कम से कम वहीं से आप पढ़ लीजिएगा, है ना, हम आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। मैंने 2 बार जो है अलग अलग तरह से हमें रीनू और संगीता दोनों ने सहयोग करके जो पीडीएफ भेजी थी, मैंने दोनों ही पीडीएफ जो है टेलीग्राम में शेयर कर दी है, आप टेलीग्राम से जरूर देखिएगा। आज 1 बजे वाली क्लास नहीं आई, कैलाश आइए 1 बजे वाली क्लास, बिल्कुल बहुत सारे बच्चों ने देखी है, उसकी पीडीएफ भी मैंने डाल दी है। थोड़ा उसको लेकर थोड़ा सा स्लाइड पहले से बनी हुई थी, थोड़ी ठीक नहीं दिख रही थी मित्रों, लेकिन हमारे मित्रों ने उस क्लास का एंजॉय किया है और पीडीएफ मैंने अभी टेलीग्राम चैनल में डाल दी, आप आराम से देख लेना उसको। चलिए अब देखिए मित्रों, निरपराध, बिल्कुल इसको क्या करने वाले, निर्धन अपराध, अपराध में अपधन राध कर सकते हैं। प्रतीक्षा शब्द है मित्रों, कुछ भी नहीं करना है। प्रति धन क्या करेंगे मित्रों, इक्षा, प्रति धन इक्षा। प्रत्युत्तर है मित्रों, क्या करना है, प्रति धन उत्तर करना है मित्रों, उत्तर, और उत्तर शब्द का हम संधि विच्छेद कर सकते हैं मित्रों, उद धन तर कर देंगे। ये तो 1 से अधिक उपसर्ग है, यहां पर प्रत्युत्तर में 1 से अधिक उपसर्ग है। बहुत बढ़िया मित्रों, क्लास को शेयर नहीं कर रहे हो इसलिए देखिए, देखें, हाँ ये तो हो जानी चाहिए, शत की क्लास तो होनी चाहिए मित्रों, बहुत बढ़िया। चलिए प्रत्यागत है, प्रति धन आगत कर देंगे मित्रों, प्रति धन आगत, और आगत को और तोड़ सकते हैं, आ धन गत कर सकते हैं मित्रों, आ धन गत हो गया हमारा का, प्रति धन आगत, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और महत्वपूर्ण शब्द है मित्रों, विप्सा। क्या करोगे बताओ, विप्सा का क्या करोगे, सर बादाम खाने लग गया हूं, क्या बात है दिनेश, शाबाश। अरे यार काजू बादाम तो खाने ही चाहिए ना, सर्दी का मौसम है और अगर हम नहीं खाएंगे तो कैसे चलेगा। और आप देखो मैं केवल कह ही नहीं रहा हूं, है ना, स्टूडियो में रखता हूं काजू बादाम रखता हूं, बच्चों से कहता हूं खाओ भाई, है ना, देख लो इसमें काजू बादाम ही है। और नहीं खाएंगे तो क्या करेंगे यार, जब हमें अपनी बुद्धि से ही काम करना है। लो यार तुम्हारे लिए मैं भी काजू बादाम खा ही लेता हूं, ताकि आप सोचोगे गुरुजी खाली कह ही रहे हैं, नहीं मैं खुद खा रहा हूं, स्टूडियो में रखा हुआ है, आप भी खाओ, काजू बादाम चाहिए, दिमाग तभी तो चलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, विधन इप्सा, ये लो साहब, विधन इप्सा, विप्सा हो गया। चलिए खाली देखो आपके सामने खा दी, हाँ, और आप भी जब भी क्लास देखो ना 2-4 ठोक जाओ, क्या दिक्कत है यार, वैसे लाखों रुपए खर्च करते हैं, हजारों खर्च करते हैं, और निशुल्क क्लास मिल रही तो बादाम तो खाओ यार। बहुत बढ़िया, क्या बात है सर, हम भी आ रहे हैं, आओ नरेश जी स्वागत है ना, डिब्बा बिल्कुल है, खाली होते और भर दूंगा। अब आपके सामने रोज एक दिन 1-2 बादाम खाऊंगा ताकि आप प्रेरित हो कम से कम, हाँ क्लास में खाना चाहिए। सोनिया कह रही 1 डिब्बा, बिल्कुल पहुंचा देंगे। चलो विधन ज्ञान, ये लो साहब, विधन ज्ञान, विशेष ज्ञान, संयोग। देखिए मित्रों, समधन योग, समधन योग, ये संयोग है, आप और मैं मिल रहे हैं इस क्लास के माध्यम से, संयोग है, समहलंत है मित्रों, बहुत बढ़िया। बी आर गहलोत आ गए, वेरी गुड। अच्छा, किसमें, आधिपत्य में मूल शब्द क्या होगा, भरत कह रहे हैं आधिपत्य। देखिए मित्रों, आधिपत्य में मूल शब्द क्या होगा, देखिए मित्रों, शब्द है यहां अधिपति, ध्यान दीजिए, और फिर उसमें एक प्रत्यय लगा दिया है य। अब आप देख लीजिए यहां पर अगर देखें अधि, ठीक है, धनपति और धनय कर लो, ठीक है, हमारे लिए पति शब्द को यहां पर मूल मान लो, क्या दिक्कत है ना, आधिपत्य हो गया, है ना, और जब आप सफल होंगे तो आपका भी आधिपत्य बढ़ जाएगा, है ना मित्रों, ये हो गया आधिपत्य। चलो आगे बढ़ते हैं, संसार, कोई सार नहीं है, किसने बोला, बहुत सार है, मेहनत करो तो सही, एक बार सही जगह पर पहुंचो, संसार में बहुत सार है मित्रों, हाँ, यहां पर जितना आप आनंद ले सकते हो और कहीं नहीं ले पाओगे, बादाम भी यही मिलेंगे आपको। स्वधन तंत्र मित्रों, अपना तंत्र है, स्वतंत्र है हम,
इसलिए पढ़ो तो सही यार। स्वावलंबन, स्व धन अवलंबन। मित्रों देखिएगा, अवलंबन में अव उपसर्ग फिर है, स्वधन अवधन लंबन। बहुत बढ़िया लक्ष्मी चौधरी, हाँ बहुत बढ़िया, आपकी हैंडराइटिंग सुपर है। अरविंद कह रहा है, फिर कह रहा हूं बादाम खाते रहना, है ना, हाँ खाते रहना सब लोग। चलिए पराक्रम, पराधन क्रम है मित्रों, परा उपसर्ग ध्यान रखिएगा, लेकिन परोपकार में पर होता है मित्रों। परोपकार में कौन सा उपसर्ग है? परोपकार में पर उपसर्ग है, पर धन उपकार, और उपकार में फिर से उप उपसर्ग है, तो परोपकार में पर धन उप धनकार। शाबाश मित्रों, बहुत बढ़िया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र में स्वधन तंत्र है, सु नहीं है मित्रों, बहुत बढ़िया। एस गुप्ता करें सर आप बहुत फास्ट और अच्छा लिखते हैं, क्या बात है, धन्यवाद। चलिए परावर्तन की बात करते हैं मित्रों, तो ध्यान रखिएगा यहां पर धन आवर्तन किसी ने किया तो गलत हो गया। ये पर धन आवर्तन सही नहीं है, सही नहीं है, सही नहीं है ना। पराधन वर्तन है, किरण जिस दिशा में आ रही है रिफ्लेक्ट होकर वापस हम भेज रहे हैं, वो परावर्तन है, इसलिए पर धन आवर्तन नहीं होगा, ध्यान रखना, मैंने यहां पर लिख लिया है। इसका सही होगा पराधन, सॉरी वर्तन, ध्यान रखना, पराधन वर्तन। ये शब्द बहुत सरल लगता है, अक्सर बच्चे गलत करके आते हैं, पर धन आवर्तन कर देते हैं। पराधन वर्तन है मित्रों, बहुत बढ़िया। अच्छा तमन्ना पब्लिकेशन, सर मैं वैसे सामाजिक विज्ञान का अध्यापक हूं, आपकी वाणी सुनने के लिए क्लास लेता हूं, व्यक्ति धन्य आप मुझे स्वामी। अरे मित्र, मैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, मैं स्वामी जी का स्वयं एक अनुचर हूं, यूं मान लीजिएगा, और मैं आप सब लोगों को प्रसन्न चित्त देखने के अभियान के लिए ही इन सब चीजों से जुड़ा हुआ हूं, कि आप जहां जैसे जुड़े रहें, बस अपने बच्चों का हित साधते रहें। और अगर हमने बच्चों को तैयार कर लिया, मैं आज की पीढ़ी को देखता भी हूं, अच्छे से महसूस भी करता हूं, और कई बार यह कहता हूं हमारी पीढ़ी चॉकलेटी तो नहीं बन गई है, थोड़ी सी धूप लगेगी और पिघल जाएगी, थोड़ी सी हार्डशिप का अभ्यास हमें रखना होगा मित्रों, है ना। हमें इस टेम्परेचर में भी अपने जीवन को आगे की तरफ बढ़ाना होगा, इसलिए थोड़ा पसीना आए, और हमारी अगर पीढ़ी जो है कहीं पिघल जाए मित्रों, तो ये स्वामी विवेकानंद जी की पीढ़ी नहीं होगी। इसलिए हमें हार्डशिप के साथ जीना है, आगे बढ़ना है मित्रों। बहुत बढ़िया, परावर्तन कर लिया। चलिए कुछ शब्द और आपके लिए, और उसके बाद आज की क्लास को हम वाइंड अप करेंगे। पराभव मित्रों, पराधन भव है मित्रों, पराभव का मतलब समाप्त होना, नष्ट होना, पराभव, पराधन भव। पर्यटन है मित्रों, पर्यटन, बहुत बढ़िया मित्रों, नरेश जी धन्यवाद। चलिए पर्यटन, परिधन क्या करोगे मित्रों? अटन, हाँ अटन का मतलब होता है घूमना, और पर्यटन का मतलब होता है चारों तरफ घूमना। झीलों की नगरी उदयपुर पर्यटन का शहर है, और हमारे यहाँ G20 शेरपा की बहुत बड़ी मीटिंग जो है, पूरे विश्व स्तरीय मीटिंग जो है उदयपुर में आयोजित होने वाली है, और बड़ा अच्छा लगेगा। मेवाड़ में एक और नया आयाम जुड़ने वाला है। बहुत बढ़िया। पर्यूषण शब्द है मित्रों, कुछ भी नहीं, संधि विच्छेद कीजिए, यण संधि के उदाहरण है। परिधन उषण कर लीजिए, ऊ छोटा है तो आपको भी छोटा करना है, उषण, और पर्यूषण में यू बड़ा है तो हमें भी यू बड़ा कर देना है। दो तरह के शब्द हैं मित्रों, दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। परिधन इच्छा है मित्रों, देखिए ये परिधन इच्छा, ये लो इच्छा का अर्थ होता है नजर, और परीक्षा उसी को कहते हैं कि एक अभ्यर्थी अपनी नजर चारों तरफ रखे, यानी चौकन्ना होकर तैयारी करे, फिर दे परीक्षा। देखो कैसे सिलेक्शन नहीं होता है। बहुत बढ़िया। आरवी वैष्णव जुड़े हैं, स्वागत, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए मित्रों, आपकी जबरदस्त उपस्थिति से आज सच में मन बहुत ऊर्जावान हो गया है, और अब मैंने लगभग ये मन बना ही लिया है कि ये क्लास कंटिन्यू रहेगी, आपकी उपस्थिति इसी तरह से रहेगी तो मजा आ जाएगा। परी, ये लो, ये लो परी, फिर क्या करना? इक्षित, परिधन इक्षित हो गया। इक्षित हो या इच्छा हो मित्रों, ई बड़ी होनी चाहिए। पर्याप्त, ये लो, परिधन आप्त, परिधन आप्त, ये हो गया पर्याप्त, है ना मित्रों, पर्याप्त हो गया। मैं भी उदयपुर से एवसम लाइफ डेमो क्लास में मिली हूं आपसे, बिल्कुल धन्यवाद, है ना, आपका स्वागत है। डेमो में आप मिले हैं और यहां मधुरम हिंदी से आप जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हमने आज कुछ महत्वपूर्ण उदाहरणों के साथ उपसर्ग भाग 1 को पूरा किया है ना। कल की क्लास में हम कुछ
चुनिंदा शब्दों के साथ आगे बढ़ेंगे और मैं कोशिश करूंगा उपसर्ग बहुत अच्छे तरीके से आपको पूरे करवाऊंगा। आपको सम और सम दो तरह के उपसर्ग होते हैं, उनके ढेर सारे उदाहरण दूंगा। अन हलंत और अन पूरा, इसके कंपैरेटिवली आपको उदाहरण दूंगा। और विशेष जो विदेशी उपसर्ग हैं जो परीक्षाओं में लगभग आ जाते हैं, उनको मैं विशेष रूप से आपके सामने लाऊंगा। कोई फालतू की रामायण नहीं, कोई बड़ा भारी भरकम कंटेंट नहीं, बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट कंटेंट आपके लिए लेकर आऊंगा। संतोष कुमार कह रहे हैं सर भरतपुर से हूं और आप राघव प्रकाश जी सर से। अच्छा, अरे नहीं भाई, मैं राघव प्रकाश जी का शिष्य हूं। कुछ समय उनके सानिध्य में मैंने पढ़ाई की है और चतुर सिंह जी भी वहाँ एक लेक्चरर हुआ करते थे, अभी कॉलेज लेक्चरर हैं, मैं उनसे पढ़ा हुआ हूँ, इसलिए मैं उन दोनों को प्रणाम करता हूँ, है ना। और बस आपका स्नेह है वो बना रहे, है ना, वो मेरे भी गुरुजी हैं। बहुत बढ़िया। चलिए मित्रों, तो आज की क्लास में इतना ही। और आप पहली बार पधारे हैं तो मधुरम हिंदी आपका ही है, स्वागत है आपका। सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप टेलीग्राम चैनल से जुड़िएगा, आपको ये पीडीएफ अभी क्लास समाप्त होते ही आपको मिलने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, ऊर्जा के इस सागर में आपका स्वागत है। और सभी शेरनियों को फिर कह रहा हूं, बस बादाम खाते रहिएगा, है ना। आगे नहीं कैसे बढ़ेंगे, जरूर बढ़ेंगे मित्रों, इसलिए घबराए नहीं। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।